का जो उस, उसी टाइम में लोगों का जो फीलिंग है, एक्साइटमेंट, वो जो पैशन है, लव, अफेक्शन, ये आपने जो लोग देखे हैं फीडी, तो इसीलिए बिजनेस कर। Thank you everyone. Thanks to all my upline leaders and all the leaders in this forum. आज जैसे अभी पवन जी बता रहे थे जब ट्रिप में जाते थे तो कितने कुछ मजे करते थे, वो सब मेमोरी रिफ्रेश हो रहा है। तो विल बी टोटली इमोशनल टुडे बिकॉज इसके लिए हम बहुत दिनों से इंतजार था। और इट वुड नॉट बी टीचिंग, इट वुड बी फीलिंग, राइट? ये फील को अगर फील कर पा रहे हो देन आप डायमंड जा सकते हो। दिस इज रूल नंबर वन। क्योंकि हम जब बिजनेस में आए थे, स्टार्टिंग में किसी का एफईडी का कोई लीडर का देखे थे, उसी दिन सुबह से बाहर आई तो बोले कि श्रीनिवास हमें डायमंड जाना है। तो हमारे अपलाइन में डिटेल में बताऊंगा। तो अपलाइन ने कहा अभी 6% हुए नहीं, बाहर आके डायमंड, आपको पता है डायमंड क्या होता है? बोले तो नहीं बट वही फील किए होंगे। बट उसी दिन हमारे दिमाग में डायमंड शिप चला गया था। रेस्ट इज स्टोरी, है ना? जो प्रोसेस में टाइम लगता है लगेगा, बट आपको एक दिन सीट जाना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं जानता हूँ 500 लोगों के अंदर ये सीट जाएगा, राइट? उसको आप पौधे को पानी दो, वो मैन्योर दो, प्रोटेक्ट करो, आगे जाएगा। नहीं तो फिर वो सूख जाएगा, नहीं तो कोई ना कोई खा जाएगा, नहीं तो कोई डैमेज कर देगा, है ना? चॉइस इज योर्स। बट ये लाइफ स्टाइल इज अल्टीमेट, राइट? मेरे बारे में मैं बताऊं तो मैं एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ। मेरा 20 ईयर्स जॉब कैरियर है। बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशन में काम किया। जब मैं ये अपॉर्चुनिटी को देखा, आई यूज्ड टू हेड कंट्री ऑपरेशन विथ रिक्रूटमेंट कंपनी। अभी कोई कल एक पोस्टिंग किया था कोई ग्रुप में, फ्रॉम सीवी टू पीवी, ओ जॉनी। तब मैं जॉब मार्केट में था, लोगों को जॉब दिलाता था, और वहां से सीवी से करिकुलम हिटा से अभी पीवी में आ गया। और ये पीवी का लाइफस्टाइल इज मच बेटर देन सीवी लाइफस्टाइल, राइट? एक कंपनी में सीईओ बनना है 1000 करोड़ कंपनी में, और एक डायमंड जाना है। और डायमंड इज मच 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 वेटेज, हैविंग मच वेटेज, राइट? मेरा एक कजिन को मैंने प्रॉमिस किया था, तो ही इज आईएएस ऑफिसर, डिप्टी एम्बेसडर आईएफएस रैंक में। तो मैंने उसको बोला था, एक दिन प्रॉमिस किया था, उसने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया। आप सब लोगों को किए होंगे। आई विल बी रैंडम जंपिंग अराउंड बिकॉज आज मैं जो कहूंगा और दिल से कहूंगा, कब क्या आवाज आ जाएगा पता नहीं है, राइट? तो कोई ना कोई उसको रिलेट करेगा। तो उसने यही कहा था कि ये क्या कर रहे हो तुम, राइट? यहाँ में बिजनेस कोई भी कर सकता है, हम इतना पढ़े लिखे होकर क्या कर रहे हो? मैंने कहा एक काम करते हैं, 10 साल की बात, भुवनेश्वर एयरपोर्ट में दोनों उतरेंगे, राइट? और एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए तुम्हें कितने लोग आएंगे और मुझे कितने लोग आएंगे, वो दिन देख के उसी दिन जो न्यूज़पेपर में आना चाहिए वो चीजें, राइट? एक कंट्री का डिप्लोमेट तुम्हें रिसीव करने के लिए तुम्हारी फादर इन लॉ आ सकता है, अगर वो भी बूढ़े हो गए होंगे और ड्राइवर को भेज देंगे, दैट्स इट। राइट? लकड़ लेके खड़ा होगा मनोज महापात्र, उसका नाम मनोज महापात्र, ऐसे ही वो आएगा। और हमें कितने लोग रिसीव करने आएंगे? वो एयरपोर्ट में बहुत चिल्लाएंगे, श्रीनिवास शुभश्री ब्रांड न्यू डायमंड या एमरल्ड या डबल डायमंड या क्राउन। उस दिन मैं बनूंगा, दोनों जाके ये फील करेंगे कि कैसा जिंदगी होता है, या में जिंदगी क्या होता है, वो हम देख चुके थे, राइट? उसको उसको जानने के लिए और फिर वो सिग्नल को रिसीव करने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। एक इंस्टेंट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसी दिन आपका टर्निंग पॉइंट होगा। कब होगा पता नहीं। हमारा वो सेमिनार में हो गया था। हमने कहा जिंदगी में ये जीना है तो ऐसे डायमंड बन के जीना है, राइट? बिजनेस क्या है, प्रोसेस क्या है, पीवी क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, लोग कैसे आएंगे। मैं इंट्रोवर्ट था और एक कॉर्पोरेट पर्सन था, मैं किसी को हेलो भी नहीं करता था, ये आपको मैसेज मिलेगा। मैं किसी को भी हेलो नहीं करता था। कभी कभी सुबह सुबह के लोग पूछते तुम्हारे हस्बैंड बहुत इगोइस्टिक है, कभी किसी को हेलो नहीं करता, लिफ्ट में जाता है तो ऊपर नीचे देखता है, आज ही फिर कोई है ना, कोई जानता नहीं है। मैं किसी को हेलो ही नहीं करता था, ऐसा पर्सन था। एंड ऑफिस में तो मैं डिफरेंट बिल्कुल था। किसी को मैं बता रहा था अभी आई वाज ए टेरर दैट टाइम इन जॉब, तो बोले कैसे इतना इम्पॉसिबल लग रहा है। मैंने कहा वो था, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म,
राइट। अभी अगर मेरा पुराना फोटो और अभी का फोटो देखेंगे, हेल एंड हेवन डिफरेंस। मैं अमित को इसलिए भेजा था कि ये दिखाओ कि मैं कैसा था। आई वॉज माई चाचा दैट टाइम, राइट। है ना, मूछ रख के कोई एक फोटो, टोरंटो का फोटो अभी देखा था। इट्स अनमैचेबल। ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दिया है ना। फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट लाइफ टू ए लीजेंडरी लाइफ। एंड ये डायमंड सिर्फ ये हमारा दिल में था, एक दिन हमें करके दिखाएंगे, वो आज दिन आया, राइट। अमित इज ट्राइंग टू शो इट, यस। ये देखिए 2013 में आई वॉज दैट पर्सन, एंड बाली में ऐसे थे, देन सिंगापुर, दैट वाज दुबई लास्ट फोटो आई गेस, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एज रिवर्स गियर चल रहा है, राइट। और 1-2 साल की बात देखेंगे, फिर मैं और 5 साल यंगर हो गया, राइट। और आगे और नहीं जाऊंगा, बस फिर बच्चा हो जाऊंगा। राइट। ये बिजनेस का देन है। मुझे कोई पूछ रहा था ऐसे क्यों होता है, मैंने कहा ये बिजनेस में पूरी पैकेज है। फर्स्ट थिंग तो पीस ऑफ माइंड है, राइट। आपका कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कोई कल के लिए सोच नहीं है, कल कोई टेंशन जीरो है, राइट। कल क्या होगा हमें हमें पता नहीं है, राइट। तो एवरी डे इज डिफरेंट। आज डिफरेंट है, कल भी डिफरेंट होगा, परसों भी डिफरेंट होगा। हमारा गोल डिफरेंट है, हमारी जिंदगी डिफरेंट है ना। कभी सुबह से शाम तक जब एनालाइज करते हैं कितने अच्छे डिसीजन लिए थे, राइट। इसलिए मैं बहुत ही थैंक्स कहूंगा मेरा अपलाइन जो मुझे ये बिजनेस में लाए हैं, पवित्र एंड तपस्विनी। गिव देम ए बिग हैंड, बिकॉज वो अगर नहीं आते, हमें ये बिजनेस में नहीं लाते हैं, कोई मुझे शायद ये बिजनेस में नहीं ला सकता था, राइट। ये बिजनेस में जो जो पोजीशन में मैंने था, मैं जॉब कर रहा था, वो मुझे इधर उधर देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मेरा माइंड सेट भी नहीं था। आई वॉज इन द हब, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन द इन द कंट्री, वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी के साथ। आई वॉज वन ऑफ द कोर मेंबर, डिसीजन मेकिंग था, सब कुछ था, ऐसे लग रहा था आई गॉट द एप्पल पाई, मतलब अभी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। एंड उसी टाइम में उन्होंने एक सेंटेंस बोला, वो मेरा दिमाग को हिला के रख दिया। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिंग टूल होगा अगर किसी प्रोफेशनल को आप अप्रोच कर रहे हो, है ना। वो मेरा इंश्योरेंस एजेंट थे, तो उन्होंने एक दिन आया, मेरे कैबिन में बैठे, 10 मिनट के बाद फिर इन्होंने बोला, भैया एक दो चीजें बताई। एक बोले थे कि मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस की बात करूंगा, आप करेंगे? मैंने कहा हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या है, कहाँ है बड़ी बिजनेस, बड़ी चीज कहाँ है? क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी तो जॉब में इस लेवल में आ गए, अभी नेक्स्ट हम अपना कंपनी बनाएंगे, बिकॉज मैं स्टार्टअप में ज्वाइन किया था, तो मैं ढूंढ रहा था। और सेकंड थिंग, उसने बोला कि अगर एक क्वेश्चन है कि अगर आप मान लो किसी भी रीजन की वजह से जॉब नहीं कर पाए, 2-3 मंथ्स ऐसे नहीं कर पाए, पॉसिबल है? उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है। अगर ऐसे होगा तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को कितने दिन मेंटेन कर सकते हैं? मैं कहा 2-3 महीने में सब इधर उधर हो जाएगा। तो बोले कि आपके पास बैकअप क्या है फिर? मैंने कहा ये क्वेश्चन तो मैंने सुना नहीं है, मैंने कभी सोचा ही नहीं है, कभी इंसान सोचना भी नहीं चाहता है ना। जब जब प्लान ए है, प्लान बी के बारे में सोचना नहीं चाहता है, उसके अंदर इतने घुस जाता है, जैसे पाइप के अंदर जाता है। एक पाइप के अंदर बोलते हैं ना, ह्यूम पाइप के अंदर चला जाता है और 60 साल के बाद निकलता है। 60 साल तक वही डार्क में रहता है, जब रोशनी आता है 60 साल हो जाता है। 60 ईयर से जिंदगी में हाथ में कुछ होता नहीं है, फिर उसी को लेके जिंदगी बिताता है, राइट। तो उसमें फिर जब बोला कि 2 महीने 3 महीने में, फिर आप बैकअप क्या रखते हो? मैं फिर बोलने के लिए तो बोल दिया, बिकॉज मैं ISB एजुकेटेड था, मैं बहुत पढ़ा लिखा था। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस है, तुमने किया है 10-12 इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस क्या आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है? मैंने कहा नहीं। तो फिर आपके पास बैकअप क्या है? मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये आपको लिवरेज देगा, आप लाइफस्टाइल कभी भी नीचे नहीं जाएगा, एक परमानेंट नेचर का इनकम देगा। मेरा आंख खुल गया। मैं सोच रहा था कि मैं दुनिया का स्मार्टेस्ट पर्सन हूँ, मैं 4-4 फ्लैट खरीदा था कि जब कुछ होगा कि ये यहाँ से रेंट आएगा, बट वो फ्लैट भी लोन में था, मैं लोन एक्सपर्ट था, राइट। वो कुछ बोल उसी टाइम में बोलता नहीं था, अभी बोल सकते हैं। ये हर सब लोग इस टाइप की मिस्टेक करते हैं,
है ना, कहीं एक केरला में, कहीं भुवनेश्वर में, इधर उधर फ्लैट खरीदा था कि रेंट आएगा, बट वो ईएमआई देने के लिए तो आपको एवरी मंथ इनकम चाहिए कि नहीं। इंसान जो सोचना चाहता है वही सोचता है और रेस्ट को रिजेक्ट करके डंप में डाल देता है ना। एंड यही एक आप में बिजनेस ओनर है, इंसान के अंदर जाके वो निकाल के उसके हाथ में थमा देता है कि भाई आप अभी दूसरे जगह जा रहे हो, उससे पहले पैर स्लिप करने से पहले सजाग हो जाओ। एंड मैं उसी दिन फिर सोचा था कि बोला क्या बिजनेस है बताओ, तुम अगर कह रहे हो तो देयर इज समथिंग, बिकॉज मेरा ट्रस्ट था उसके ऊपर, राइट। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट एक फैक्टर है। अगर आप किसी के दिल में ट्रस्ट फैक्टर जनरेट कर सकते हो तो फिर आप कुछ भी कहोगे मानेगा। लोग बोलते हैं ना हमारी बात सुनते नहीं है, लोग बोलते हैं कि हमें तो इग्नोर कर लेते हैं, हमें कि सुनते ही लोग कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है, कि कोई कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर काम करता है। मैं इस बंदे को 100% ट्रस्ट करता था, पवित्र को 100%। उसने कहा कि हाँ ये है, तो मुझे पता नहीं था कि ये हमें बिजनेस की नहीं है, बट मेरा सॉल्यूशन मुझे मिल गया था। अब मुझे अगर परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिल गया तो आई एम हियर, राइट। उसने फिर स्मार्ट काम किया, तो बोल रहे थे कि मैंने कहा क्या बताओ, बोले कि 1000 रुपीज दे दो। 1000 रुपीज मैंने दे दिया। फिर उसने मुझे एक मीटिंग में बुलाया। मीटिंग अनदर टर्निंग पॉइंट था। ये भी अनदर मैसेज फॉर एवरीवन। अगर किसी को बिजनेस में लाते हो, नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको उसको कहीं ना कहीं बड़ी फर्म दिखा देना। कनेक्शन आप उनके साथ हट के ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। जिस दिन मैं प्लान देखने गया था, एक पर्सन ने जो प्लान दिखा रहे थे, ही वाज ए ओनर ऑफ एविएशन कंपनी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 7 हेलीकॉप्टर है, 3 एरोप्लेन है, मैं नॉन स्केड्यूल एयरलाइन चलाता हूँ और ये बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूँ, और BMW में आया था। आप सोचो, मैं दुनिया कुछ देखा ही नहीं था। फिर बोलते हैं ना, जब फ्रॉग कुएं के अंदर होता है तो उसको लगता है दुनिया वही है। उसको पूछो दुनिया कैसा है, वो कहेगा अंधेरा है, डार्क है, क्योंकि कभी रोशनी देखा ही नहीं। वही फ्रॉग को लाए कहीं पोखरी, कहीं पॉन्ड में छोड़ दो, कहेगा हाँ हाँ रोशनी तो है, कुछ कुछ लोग भी है, कुछ है ना पेड़ भी है। उसी फ्रॉग को लेके समुद्र में डाल दो, वह कितना बड़ा है दुनिया, राइट। बड़े बड़े क्रेचर होते हैं, शिप होता है, सब कुछ होता है, लाइफ ऑसम होता है, राइट। इसी तरह मेरी आँख खुल गई थी, यार ये दुनिया इतना बड़ा है, मैं कहाँ था, सिर्फ E2 सेक्टर 1 नोएडा के अंदर एक कैबिन के अंदर बैठा था, यही मेरा जिंदगी था, राइट। तो वहां पे फिर बहुत सारे लोगों को देख के फिर और एक बिलीव लेवल, वो स्टेप 1 और एक स्टेप आगे गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक दिन अनदर लीजेंडरी कपल से स्पेशली पीके जी से मिला दिया। पीके जी को घर पे बुलाया और आप तो पता है 12,000 वोल्ट के करंट है वो, ठीक है। उनका देखने के बाद फिर हमारे अंदर वो सब ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, राइट। बिजनेस भी बढ़िया, ये भी है, और इतने एक्साइटमेंट के साथ इन्होंने बिजनेस को एक शेप दिया, है ना। जो बोलते हैं ना बिजनेस का पिक्चर क्या क्रिएट कर रहे हो मैटर करता है ना। उन्होंने इतना बड़ा पिक्चर बनाया, दिखाए कि मैंने कहा अरे ये क्या, ये तो लाइफ कुछ डिफरेंट लग रहा है। कांति गाला के बारे में बोले, डॉक्टर ब्राज के बारे में बोले, इतने इतने बड़े बड़े हस्ती ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सिंसियरली। तो फिर और एक दिन देखा, और एक लेवल आगे गया बिजनेस। फिर हम पीछे मुड़ के देखे नहीं। फिर पीके जी, नीना जी हम जैसे हैंडल किए, उसी दिन से हमारी मैच कर गया। बोलते हैं ना, अपनी LOS में किसी ना किसी के साथ आपको मैच कर जाएगा। LOS में किसी ना किसी को आप रोल मॉडल बनाएंगे और उन्हीं को फॉलो करते जाएंगे। ये बिजनेस इतना इजी है, आपके LOS में किसी ना किसी को रोल मॉडल बना लो और उनको जस्ट फॉलो करते जाओ, ये बिजनेस हो जाएगा। फिर हमने फॉलो कर लिया वाक एथिक्स, 100 आउट ऑफ 100, मतलब 10 आउट ऑफ 10 अगर कहोगे तो पीके जी का वो वाक एथिक्स था। एंड मेरा ये क्या बोलते, मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्ट्रेंथ था, वाक एथिक्स। जॉब में मैं खूब मेहनत करता था, खूब मेहनत करता था, राइट। मैं दिल्ली में उड़ीसा से आके जब naukri.com ज्वाइन किया था, आई वाज वन ऑफ द पर्सन जो फर्स्ट ओडिया था जो ये कंपनी में इतने सीनियर पोजीशन में था। मेरे CEO जो ओनर था, तो जो बोला, मैं ये बोल नहीं सकता, बट ऐसे ही बोला कि तुम यू कैन नॉट मेक बिग,
बट मैंने कहा चलो करके दिखाते, और मेरा वर्क एथिक्स मेरे साथ था। मैंने 5 साल कैसे काटा है, उस टाइम में मैरिज नहीं हुआ था तो मैं अकेला था। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये कंपनी को फ्रॉम जीरो से 500 करोड़ लिया था। तो मेरे अंदर भर भर के वर्क एथिक्स था। मैंने कहा अगर दूसरे के लिए कर सकता हूँ तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता, दिस इज माई ओन बिजनेस, है ना। इतने वर्क एथिक्स था कि ये जो घर हमने लिया था, हमारी पड़ोसी कुछ दिनों के बाद हमें बोला कि आप ये घर भाई साहब क्यों लिए, आप तो यहाँ पे रहते नहीं हो। शाम को तो कभी भी आज तक नहीं दिखे, इट्स बिन 6 मंथ, तुम यहाँ रहते तो कभी दिखते नहीं हो। मैंने कहा हम इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं इसलिए बाहर किसी के घर चले जाते हैं, जस्ट मेक फन, कि हम घर में नहीं होते थे, कोई भी इवनिंग घर में नहीं होते थे। ऑफिस से 6 बजे आता था, 7 बजे यहाँ डिनर करके हम बाहर। कभी हमें कोई यहाँ पे शाम को नहीं देखा है ये सोसाइटी में। दैट वाज द वर्क एथिक्स, राइट। कोई भी सिचुएशन है मैं हिलाया नहीं, कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो जाए। आई यूज टू ट्रैवल मोर देन 20 डेज, बट एक दिन में अनप्रोडक्टिव नहीं था। मैं पीके जी को पूछता था कि मैं कैसे करूँ बिजनेस। बोले कि आप एयरपोर्ट में क्या करते हो? कि कुछ नहीं करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो ये बुक ले लो, बुक पढ़ लो, ये एक काम हो गया, राइट। एक टाइम मेरा यूटिलाइज हो गया। और जब फ्लाइट में बैठते हो सीडी सुन लो। उस टाइम में तो स्ट्रीमिंग नहीं था, बट आई यूज्ड टू लिसन ए लॉट ऑफ सीडी, सबका डंप रख के लैपटॉप में या मोबाइल में, और उसको सुनता था। आई यूज्ड टू लिसन 10 सीडीज इन ए डे। मैं देखा था कि फास्ट 3-4 मंथ्स में 500-400 सीडी को रट लिया था मैंने। आप मुझे पूछ लो कुमार के कौन सी सीडी में क्या बोले थे, मैं बोल सकता हूँ कौन सा सीडी है ये। इतना इतना था। वही मुझे ये बिजनेस में टिका के रखा, और बड़ा विजन, और ये बिजनेस के अंदर आगे जाने के लिए एक विजन दिया, राइट। तो ये सब चीजें हमने किया है, आपको रीजन बताया, बट उसमें बहुत सबसे बड़ा रोल था, सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, है ना। कोई मेल मेंबर अपनी फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, बट एक लेडी पूरी तरीके से सपोर्ट करना, और नॉट ए सपोर्टिंग पर्सन, बट सी जे CEO डायरेक्टर इन दिस कॉर्पोरेशन, है ना। ये असिस्टेंट की तरह नहीं है, ये एक डायरेक्टर की तरह काम की है, एंड मुझे पूरी तरह कंट्रोल गाइड कर रही थी, कर रही है और करेगी। और उनका रोल सबसे ज़्यादा है, बिकॉज हमारी कर्व ऊपर साइन कर्व की तरह ऊपर नीचे होता है, बट सी इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन हर एफर्ट, एंड मुझे पीछे से धक्का मार मार के डायमंड पहुंचा दी। तो आप उनको सुनेंगे तो आपके साइड में जो बैठे हैं सब मेल मेंबर को बोल रहा हूँ, बैठाइए साथ में, और वो आपको धक्का मार मार के डायमंड तक ले जाएंगे, ये तो जरूर है, राइट। लेट मी इनवाइट एंड टेल हर स्टोरी, शुभश्री। थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों को थैंक यू। हम लोगों के लिए आज का दिन तो हम लोग हर दिन विजुअलाइज करते थे, एंड मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, शायद जिस दिन आप बिजनेस शाइन किए थे तो उस दिन से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप भी विजुअलाइज करते हो ये दिन के लिए। एंड जैसे श्रीनिवास बताए कि हम डे 1 से ही, हम जिस दिन में ये पहली बार ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी या इसका बड़ा पिक्चर देखी, मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, बट डायमंड क्या चीज होती है वो चीज समझ आ गया था। एंड थैंक यू करूंगी पहले तो गौर का, क्योंकि मैं तो बोलूंगी कि ये तो एक मिरेकल है, क्योंकि लॉजिक हमेशा काम नहीं करता है फ्रेंड्स, मैजिक हमेशा काम करता है, एंड लाइफ में मैजिक होता है। एंड ये 2 साल में हम यही फील किए, पहले भी फील करते थे, बट कभी कभी होता है ना, मैजिक दिखाई नहीं देता तो हमें लगता है कि उसके ऊपर फेथ हट जाता है, बट लाइफ में मैजिक होता है। आप उस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। लॉजिक लगाएंगे तो लॉजिक शायद कभी काम नहीं आता है। एंड डायमंडशिप का पूरा श्रेय मैं तो परमात्मा को ही दूंगी, क्योंकि शायद कुछ ऐसे मैजिक का छड़ी वो चलाए, बट यस डेफिनेटली हम उस चीज को लास्ट 11 ईयर्स से विजुअलाइज कर रहे थे कि यस मैजिक हो रहा है, मैजिक हो रहा है, एंड एक दिन मैजिक हो गया। एंड सारे अपलाइंस को थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है कि सबका कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ तक के जर्नी में रहा। एंड स्पेशली बताऊं तो पीके जी नीना जी का, तो देखिए बच्चे को जो स्टार्टिंग में जो ग्रो कराते हैं तो वो पेरेंट्स ही होते हैं, ठीक है। एंड पीके जी नीना जी तो वो तो राइट एग्जाम्पल है कि आज पेरेंट्स के तरह हम लोगों को बिजनेस में वो इतना बढ़िया से गाइड किए। एंड मैं तो अक्सर, मुझे ओपन मीटिंग्स में नीना जी को हमेशा बोलती थी आपकी बेटी है
तो नीरज बोलते हाँ हाँ, मेरी बेटी ही है। क्योंकि मेरे उस टाइम में मेरा बेटा 5 साल का था एंड साइना न्यू बॉर्न थी। तो न्यू मैंने साइना को लेके नीना जी बाहर खड़े रहते थे एंड हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे। तो एक चीज तो मैं वहां से सीखी थी कि अगर आपके डाउनलाइन के कोई बच्चे हैं ना, तो अगर आप चाहते हो आपके टीम में भी ऐसे कोई डायमंड आए, तो आप बच्चे मैंने बेबी सेटिंग करना सीख जाओ। एंड वो चीज मैं वहां से सीख गई थी। एंड थैंक यू नीनेश जी, पीके जी, क्योंकि आपके वो दाल चावल के बिना यहाँ तक तो हम आते ही नहीं। एंड मुझे नहीं पता था उस दाल चावल का इतना बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। तो जितने सारे लोग आप सोचते हो कि अपलाइन के घर जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, जब तक अपलाइन के घर में जाके खाना नहीं खाए हो, एक बार नहीं बहुत बार, तब तक कैसे जाएंगे। एंड अपलाइन का एसोसिएशन ही यहाँ पर आपको लेके आता है। आप तो हर पर्सन काम करता है, बट बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए ये बिजनेस के लिए, क्योंकि ये अनोखा बिजनेस है। मैडम राज बोलते हैं ना कि यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे ही थोड़ी बोला गया है, उसका रिवॉर्ड्स को देख के, उसका रिवॉर्ड्स जो टैंजिबल रिवॉर्ड्स एंड इनटैंजिबल रिवॉर्ड्स, ठीक है, वो सारे चीज का कॉम्बिनेशन के वजह से ही ये बिजनेस की यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोला गया है। एंड थैंक यू तरुण जी, शकुंतला मैम, थैंक यू सो मच। एंड अंजलि जी, नीना जी, अंजलि जी के बारे में तो मैं यही बताऊंगी कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, मीन्स इतना इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन वो मुझे देते हैं ना, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आपके ये पॉजिटिव वाइब्रेशन के वजह से ही मैजिक होने वाला है लाइफ में मेरे। एंड थैंक यू सो मच हर्ष जी, नीना जी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइम आया जहां पर शायद हम लोगों को लगता है कि कहाँ जाए कहाँ जाए। अच्छा, श्रीनिवास का कॉल हर्ष जी को सीधा जाता है। तो आप ये मत समझिए कि अपलाइन खाली आपको बिजनेस प्लान के लिए आपका साथ देता है या आपका बिजनेस प्रोजेक्ट। अक्सर लोग गलतियां करते हैं, लोगों को लगता है कि अच्छा अपलाइन मेरे लिए प्लान नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स अपलाइन नहीं है। आपको नहीं पता, अपलाइन अपलाइन आपको पूरे लाइफ में गाइड करते हैं, ठीक है। एंड सारे अपलाइन आपको चाहिए। आपके पास जितने अपलाइन है ना, आप उतने लकी हो, इतने पेरेंट्स है हमारे पास, ठीक है। एंड स्पेशली रॉबी जी एंड चेरी जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे लिए तो रॉबी जी चेरी जी कैसे थे वो, कैसे सेलिब्रिटी थे कि मुझे लगता था मैं बात करूंगी तो शायद कब मैं बात करूंगी, हमारे लिए तो ऐसा था। एंड जब पहली बार मुझे याद है नीना जी को एक बार मैं खींच के लेके गई थी एंड रॉबी जी के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे एंड कौन सा जगह मुझे याद नहीं आ रहा, बट कोई बीबीएससी था आई थिंक। एंड वहां पर मैं नीना जी को बोली थोड़ा सा मिलाइए ना रॉबी जी से, ठीक है। एंड रॉबी जी से जाके मिलाए तो मुझे पता याद नहीं होगा, बट क्योंकि कोई भी न्यू न्यू आईबीओ को तो याद रखते नहीं थे नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। एंड रॉबी जी को उस टाइम में मैं यही बोली थी कि मुझे बहुत बिजनेस बिल्कुल नहीं पता था, बट इतना पता था कि ये बिजनेस में हमें फास्टेस्ट ग्रो करना है। एंड उस टाइम में मैं रॉबी जी को यही बोली थी कि मैं आपके टीम का ना फास्टेस्ट फ्राउडो प्लेटिनम जा रही हूँ। मैं उससे ज्यादा उस टाइम में तो नहीं बोल पा रही थी, बट आई डेंट नो वो सुने कि नहीं सुने, बट परमात्मा सुन लिया था, ठीक है। नीना जी पीके जी को याद होगा, मैं उनको एक बार बोली थी आपके टीम का मैं पहला प्लैटिनम, पहला एमरल्ड एंड पहला डायमंड जाऊंगी। आपको नहीं पता आपके स्पोकन वर्ड में कौन से टाइम में सरस्वती जी बैठ जाएंगे, ठीक है। आज वो हर एक मोमेंट को मैं जब रिकॉल करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थैंक यू गॉड। बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए हैं, ऐसा नहीं है, आप भगवान तो नहीं हो कि आपसे मिस्टेक नहीं होगा। एंड बट ये मैं हमेशा लीडर्स भी बोलते हैं ना कि आपको ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिस्टेक्स करने के बाद भी एक दूसरा मौका देता है, ठीक है। मुझे नहीं पता चलता था क्या मौका देते हैं, कि क्या बोल रहे, क्या मिस्टेक्स करते हैं ये बिजनेस में। आज पता चल रहा है कि हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। बट आपको पता है ये बिजनेस क्यों अनोखा है, क्योंकि आपको संभालने के लिए यहाँ पर बहुत सारे आपके अपलाइंस होते हैं जो कि आपको संभालते हैं। एंड उसकी वैल्यू आप शायद हम लोग कभी उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, बट जब आप सक्सेस कर जाते हो ना, आप डेफिनेटली उनको उस पलों को याद करके आप सोचोगे कि शायद उस पलों के वजह से उनका वो जो पीठ थपथपाना और वो जो क्या बोलूं, मीन्स जब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, ऐसा होता है बिजनेस में, ठीक है। एंड वो जो लाइन ना आपको बिजनेस में टिका के रख देता है। एंड ये बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या है पता है, बिजनेस में टिक के रहना, ठीक है। एंड ऐसे तो कुछ हम लोग किए नहीं, ठीक है, हम लोग जस्ट काम ही किए जैसे आप करते हैं, हम लोग भी बस वही काम ही किए, बट कंसिस्टेंटली हम लोग काम करते गए। एंड थैंक यू गॉड कि हमारे टीम में सबसे बेस्ट, मैं तो सबको बोलती हूँ कि हमारे टीम में सबसे बेस्ट लीडर्स हैं, ठीक है। एंड हम लोग बेस्ट एलओएस से आते हैं। एंड मैं कैसे भूल जाऊं डॉक्टर एंड मैडम ब्रैज को, क्योंकि
मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे डायमंड शिप के बारे में कब डॉक्टर एंड मैडम राज सोचेंगे, कब वो मुझे पहचानेंगे। इतने उनका तो इतने बड़ा टीम है, वो मुझे कब कब पहचानेंगे कि मुझे वो वाइब्रेशन देंगे। एंड ऐसे ही एक दिन आया एंड शायद उनके नजरों में हम आए एंड डेफिनेटली उनका बहुत वाइब्रेशन, बहुत सपोर्ट, बहुत मेंटल सपोर्ट रहा। एंड वो चीज आपको भी आपके लाइफ में भी आएगा, बट एक लेवल के बाद डेफिनेटली। एंड थैंक यू सारे अपलाइंस को, सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि आपके, मैं तो बोलती हूँ आज जो बिजनेस में नहीं भी है ना, उसको भी थैंक यू, क्योंकि उनका उस टाइम में रहना और उनका कंट्रीब्यूशन पीबी के लिए भी अगर उस टाइम में था, तभी आज हम लोग यहाँ पर बिजनेस में है। इसीलिए ईच एंड एवरी पर्सन को ये बिजनेस में मैं थैंक यू बोलूंगी। एंड हमारे बिजनेस में ईच एंड एवरी पर्सन का वैल्यू है, ठीक है। जब वो थे कुछ लीडर्स, बहुत बहुत मीन्स बहुत टैलेंटेड लीडर्स भी हमारे टीम में थे, एंड हो सकता है आज नहीं है, बट वो थे तब। श्रीनिवास सुभश्री शायद प्लैटिनम गए थे, तब कुछ और लीडर्स के वजह से शायद श्रीनिवास सुभश्री एमरल्ड गए थे, शायद आज नहीं है वो, ठीक है। बट श्रीनिवास सुभश्री थे एंड उस टाइम में वो थे, तो हम लोग आज यहाँ पर है। तो हर पर्सन का हर मोमेंट में, हर डिफरेंट डिफरेंट फेज में जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसको भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड यही बोलूंगी, हमेशा हमें पैरों में, मीन्स जमीन के नीचे ना पैर, क्या जमीन के ऊपर, सॉरी, जमीन के ऊपर आपका पैर हमेशा होना चाहिए। क्योंकि हम अपने लाइफ में देखे हैं, जब आप बहुत ज्यादा, हम लोग कभी उड़ जाते हैं ना, या जब आप लाइफ में अगर कभी ऐसा मोमेंट पे आते हैं, कभी लाइफ में ऐसे टॉप लेवल में आते हैं, एंड भगवान आपको जब फेंकते हैं ना, तो ऊपर से पूरा वो 2 मंजिले से फेंकते नहीं है, ठीक है। हमेशा वो 50 मंजिल के ऊपर चढ़ा के लेके जाते हैं और वहां से फेंकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपका एक पैर जमीन में है ना, तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप नीचे तो नहीं गिरोगे, ठीक है। एंड वो सिचुएशन में भी हम देखें, तो इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि कभी भी बैड ईगो हमारे लाइफ, हमारे अंदर ना आए, ठीक है। एंड बैड ईगो क्या होता है ना, कभी कभी हम एक लेवल पे आते हैं, बिजनेस में भी होता है एंड पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि श्रीनिवास कैरियर में उस टाइम में हम दिखाते नहीं थे, बट शायद लोगों का, बहुत सारे लोगों का वो ड्रीम लेवल था, क्योंकि बेसिकली हम लोग उड़ीसा से हैं, तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करने का तो नहीं था, बट फिर भी अंदर तो थोड़ा बहुत ईगो तो रहता है ना, कि अच्छा मैं इस लेवल का हूँ। तो शायद हम लोग बहुत पुण्य काम किए थे। मैं तो हमेशा बोलती हूँ श्रीनिवास को कि शायद लाइफ में ना पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए थे, एंड मैं उस चीज को आज रियलाइज करती हूँ कि अच्छा काम करना लाइफ में कितना जरूरी है। क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, जब आपको भगवान 50 मंजिल से धक्का मारते हैं ना, उससे पहले आपके लिए शायद प्रिपेयर करके भी कुछ रखते हैं कि वो नीचे गिर के उसका हड्डी पसली ना टूटे, एंड वो उसका ही नहीं टूटेगा जो पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए इस जन्म में भी हमें बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है। एंड शायद कुछ अच्छा काम किए थे, इसलिए हमारे लाइफ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया। एंड ऐसा एक मोमेंट हमारे लाइफ में आया कि जहां पर श्रीनिवास जॉब रिजाइन करने के लिए सोचे, एंड उस टाइम में हमें ये बिजनेस, पता है, ऐसा सपोर्ट दिया, हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि शायद मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि श्रीनिवास जॉब रिजाइन किए वो अच्छा डिसीजन था या नहीं था, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। हमेशा यही फील हुआ कि थैंक यू गॉड कि हमारे लाइफ में ये बिजनेस है, तब इसीलिए शायद हम लोगों के पास मीन्स लोग बोलते हैं ना, ये बिजनेस में आज भी पीके जी का जो पहला लाइन था कि सबसे बेशकीमती जो चीज है आज के टाइम में वो पीस ऑफ माइंड है, एंड ये बिजनेस के वजह से ये जो अनोखा रिवॉर्ड मिलता है ना, शायद ये प्राइसलेस है, ठीक है। एंड ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, प्राइस पे तो सबको करना है, एंड आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, तो पहले ही कर लो, ठीक है। आज जो रिजल्ट है, किसी को लग रहा होगा कि अच्छा शायद ये 1-2 साल में शायद बहुत काम कर लिए, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ ये 1-2 साल में हम जो किए, ठीक है, वो तो सभी करते, बट ये रिवॉर्ड एक्चुअली लास्ट 10 years का था। जो रातें शायद मेरे साइनस स्वस्ति खाना नहीं खाते थे, ठीक है, मैं उनको डिनर नहीं देती थी, एंड होमवर्क नहीं कराती थी। स्वस्तिका पूरे डायरी में रेड पेन था, एंड हमेशा सोचती थी कि जब स्वस्ति का 10th होगा ना, उस साल में बहुत अच्छे से टाइम दूंगी। एंड ऐसा कोरोना आया कि सच में मुझे उसको टाइम देना पड़ा मजबूरी में। एंड हर कोई बोलता था ये स्वस्ति क्या पढ़ेगा, तुम तो उसको ध्यान ही नहीं देते, उसको तो लाइन्स भी पढ़ने नहीं आते हैं,
ठीक है, बट मैं सोचती थी कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा तो हम भी बिजनेस तो कर ही लेगा। बट थैंक यू गॉड, 10th में भी वैसे एग्जाम तो दिया नहीं, बट फिर भी जो भी रिजल्ट आए 93% तो आ ही गए। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों का पढ़ाई के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि परमात्मा मुझे और कोई चीज के लिए बनाया है। ठीक है, जिसका किस्मत में जो होगा वो तो अपना लिख के लेके आया है। मैं उसको कितना भी पढ़ा दूं, अगर उसका अच्छा किस्मत होगा तो वो खुद अपना बनाएगा। ठीक है, एंड मैं अपने हिस्से का काम करूं, एंड वो जो प्राइस पे किए थे ना उसका रिवॉर्ड्स आज है। ठीक है, एंड एक सारे लोगों को एक मैसेज जरूर दूंगी कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। गलती से भी गलत स्पोकन वर्ड बिल्कुल मत करो। कभी कभी होता है ना, हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं तो हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मैं बिजनेस छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा होता है। थैंक यू गॉड हम कभी नहीं बोले। ऐसा नहीं हुआ कि श्रीनिवास और मेरा कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ या बातों में कंफ्लिक्ट नहीं हुआ, बट ना श्रीनिवास के मुंह से ना मेरे मुंह से। ठीक है, बहुत सारी लाइफ में हुआ। मैं तो अपना स्टोरी, अगर मेरा तो फिल्म स्टोरी है। ठीक है, शायद मैं नहीं बता सकती इस प्लेटफॉर्म में, बट मुझे जो जानते हैं वो मेरा रियल स्टोरी जानते हैं कि मेरा स्टोरी के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाएगा ना तो सच में फिल्मी, पूरा फिल्मी स्टोरी है। ठीक है, बट ना श्रीनिवास ना मैं, हम कभी ये नहीं बोले कि हम बिजनेस छोड़ देंगे। रादर जब मैं बिजनेस में श्रीनिवास को सपोर्ट नहीं भी कर रही थी, ठीक है, बैक एंड में सपोर्ट करती थी, फ्रंट एंड में नहीं। एंड मेरे अपलाइंस तो जानते ही हैं, उस टाइम में भी श्रीनिवास अकेले डिसीजन लिए थे कि कोई नहीं, मैं बिजनेस डेफिनेटली करके ही रहूंगा। एंड शायद मेरे अपलाइन प्राउड फील करेंगे श्रीनिवास के लिए कि वो अकेले साइना को लेकर रात को मीटिंग जाते थे 1 बजे तक भी। ठीक है, रात को 1 बजे वापस आते थे। उस दिन का रिवॉर्ड ना आज मिल रहा है। ये मत सोचना कि ये 1-2 साल में हम कुछ मैजिक कर लिए, तो प्राइस तो पे आपको करना ही पड़ेगा अपने हिस्से का। ठीक है, तो प्राइस पे करने के लिए कभी डरो नहीं। अगर नहीं किए हैं तो करना स्टार्ट कर दो। आप बस प्राइस पे करो, अपना हार्डवर्क करते रहो। रिजल्ट गॉड देगा ही देगा। परमात्मा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट लेके बैठ के खा के सो जाएगा। ठीक है, वो रख ही नहीं सकता आपका रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो वो देगा, उसके ऊपर फेथ रखो। दूसरी चीज, जब भी कभी भी किसी का भी पिन ब्रेक होता है, आप हमेशा बी एक्साइटेड। हम गलत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी किसी का पिन ब्रेक होता है तो हम कभी ना लगता है कि हम डाउन हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा हमारा क्यों नहीं हुआ, हम आपस में थोड़ा सा गुड फील नहीं आता है। नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत उल्टा यूज करते हैं हम। ठीक है, हमें भी पता था, हमारे अंदर भी कभी अगर ऐसा आता था ना, बट श्रीनिवास और मैं हमेशा सोचते थे नहीं नहीं, हमें तो बहुत पॉजिटिव रहना। देखो वो चला गया तो हमें तो और जल्दी जाना है। ठीक है, वो जा सकता है तो हम तो जा ही सकते हैं। हम किस चीज में कमी है और काम करेंगे। ठीक है, तो हमेशा बी पॉजिटिव। अपलाइन का एसोसिएशन में रहो। ये मत सोचो कि अपलाइन हमें तो बहुत अच्छे से आता है प्लान दिखाना, हम तो अपलाइन से बहुत अच्छा बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप अपलाइन से ज्यादा अच्छा बोल सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपलाइन का जो ब्लेसिंग्स आता है ना, उससे आपका काम कितना आसान हो जाएगा आप कभी सोच नहीं सकते। इसीलिए सारे अपलाइंस के साथ, ठीक है, बहुत टाइट बॉन्डिंग बना के रखो। जैसे उनके दिल से आपके लिए वो जो ब्लेसिंग्स निकलेगा ना, जब आप उनके सामने नहीं होगे, वो आपका बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग लेके आ जाएंगे जिसके वजह से आपका डायमंड शिफ्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड मैजिक काम करेगा। एंड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट यही बोलूंगी कि हम सब कर सकते हैं। ये एक जर्नी है, 1-2 दिन का, 1-2 साल का नहीं है ये। जिस दिन से बिजनेस में आए थे उस दिन का, उस डे 1 जो डिसीजन लिए थे, एंड ट्राई करने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, तो कभी भी ट्राई मत करिए। ठीक है, कर डालिए ट्राई जो करते हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या होगा। ठीक है, हम जब आए थे बिजनेस में तो करने के लिए आए थे, एंड डे 1 से मुझे पता था कि मैं कोई चीज को अगर डिसीजन लेती हूँ तो मैं पीछे मुड़ ही नहीं सकती। ठीक है, मैं बैक कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है बैक में खाई है, तो बैक तो हम कर ही नहीं सकते, तो तेज भागना स्टार्ट करते हैं। तो सब भाग सकते हैं तेज, मुझे पता है सब तेज भाग सकते हैं, और नहीं भाग सकते तो थोड़ा सा प्रोटीन, वे प्रोटीन 2 डेली 4 डेली सारे डबल ट्रिपल कर लीजिए। ठीक है, कुछ दिन तक कोई चीज को मत सोचिए, पर इतना सोचिए कि आप जो अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हो, जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कर रहे हो। तो आपका भागना, आप पीछे पूछ में ना आग लग जाएगी।
ठीक है, और जब तक आग नहीं लगी तो रॉकेट उड़ेगा कैसे? ठीक है, अगर हम कर सकते हैं आप सब लोग कर सकते हो। बट स्पेशली मैं थैंक यू श्रीनिवास को करूंगी, क्योंकि ये 1.5 साल में ना सबसे ज्यादा काम श्रीनिवास ही किए हैं, क्योंकि बिजनेस चेंज हो गया, ड्रीम आ गया, एंड मैं बहुत हाई टच इंसान हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मैं बहुत हाईटेक नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ हाईटेक होने की, बट कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। बट डायमंड शिप का क्रेडिट मैं तो बहुत प्राउडली बोलती हूँ, टिल एमरल्ड शिप मैं काम की हूँ, और तुम डायमंड लेके जाओगे मुझे। एंड वो श्रीनिवास सच में किए, एंड टीम में भी सबको पता है कि श्रीनिवास जितना काम करते हैं, मैं बोलती हूँ हमारे टीम में भी लोगों को बोलती हूँ कि आज भी श्रीनिवास ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, शायद मैं 10 बजे तक सोई रहती हूँ, ठीक है, 11 बजे तक सोई रहती हूँ, बट वो सुबह 6 बजे से उठ के वो अपना जितने सारे लोग हैं सबसे बात करना, टीम को हैंडल करना, आई थिंक सारे टीम मेंबर्स जानते हैं जितने सारे लॉन्ग डिस्टेंस में बिजनेस हमारे टीम पूरे इंडिया में है, एंड सबसे वो शायद सुबह 6-7 बजे से उठ के बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच, बिगेस्ट गिफ्ट मेरे बर्थडे में मैंने, थैंक यू सो मच। एंड मैं तो बोलती हूँ कि तुम्हें यही वाला सोल आना चाहिए मुझे हर जन्म में हस्बैंड बन के। ग्रेट, थैंक यू सो अमेजिंग। मच। लोग बोलते हैं ना ये अभी काम स्लो कर दिया शुभश्री ने। मैंने कहा जब बटल कभी भरे हो, बटल में पानी भरे हैं टैप से, है ना, जब टैप लास्ट को होता है वो धीरे से टैप को स्लो करना पड़ता है, पहले से तेजी से भर लेना है, जो लास्ट पार्ट में भरते हो स्लो करना पड़ता है। सी इज लाइक दैट, राइट। काम पहले लास्ट 10 इयर्स में इतने कुछ किए हैं, उसका असर अभी आ रहा है। तो मैं थोड़ी सी हाथ लगा देता हूँ तो गाड़ी चल जाता है। तो मेरा रोल इज ओनली 10%। शी डज ऑल द मैजिक, शी टेक्स डिसीजन एंड आई एग्जीक्यूट इट। शी इज द ओनर, आई एम द ड्राइवर, राइट। तो ऐसा खास मैंने काम नहीं किया। हाँ, मेरा वर्क एथिक्स मेरे ब्लड में है, तो मैं सारी आदमी को बोलता हूँ कि मर्द बनो और कुछ काम करो, जैसे वाइफ खुश हो एंड वाइफ को प्राउड फील कराओ, बिकॉज हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना चाहिए। ये बिजनेस मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बिजनेस सबसे दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। मैंने दुनिया का दोनों चैप्टर देखा है, जॉब में और यहाँ पे, तो इसीलिए ये बेस्ट बिजनेस को बेस्ट तरीके से करो। एंड उसका जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी मैं बताता हूँ। जब हम ये बिजनेस में आए तो कुछ ना कुछ जो आपको मन करता है, जो आपको लगता है कि ये बेस्ट काम है, ये अच्छा काम है, इजी काम है, कर सकता हूँ, कर ला लो। मैं आया, कुछ लोग मेरे पास तो लोग थे ही नहीं, किसको पकड़ूं। पहले मेरा इंश्योरेंस एजेंट है ना, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि अगर तुम ये बिजनेस करोगे तुम्हें प्रीमियम चेक मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं करना चाहिए, तब मैंने ऐसे ही किया। इमैच्योर था बट वो काम कर गया। तो ये बिजनेस में क्या ट्रिक, क्या काम करेगा पता नहीं है, राइट। तो इसीलिए जो आप कर सकते हो कर डालो। डोंट वेट कि मैं ये स्किल बढ़ाऊंगा, ये स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ नहीं है। जो भी चाहिए करना है कर डालो। सेकंड, मेरे सिस्टर इन लॉ, वो तो करेगी, है ना। मैं वो को ब्रदर को आशुतोष अग्रवाल, तब शादी नहीं हुआ था, मैंने कहा तुम बिजनेस ज्वाइन करो, वो तो करेगा ही, राइट। तो फिर उसको ज्वाइन करेगा, वो एमरल्ड है, राइट। तो इसी तरह मेरा क्लोज फ्रेंड है, बैंगलोर में था, उसका मेरा सीनियर वो था बल्कि, तो उसका सैलरी इन क्रोर्स था। तो मैं उसको डर डर के बोला कि यार एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम करेगा? बोले कि तुम कह रहे हो तो करना चाहिए, और मैं करूँगा, राइट। वो शुरू कर दिया, उसने रेफरेंस दिया एंड ये ज्योति सस्मिता प्रहराज उन्हीं के थ्रू मिले, फाउंडर प्लेटिनम हो गए। कहाँ से शुरू हुआ है, राइट। सब अनप्लान्ड वे में शुरू हुआ है, राइट। ऐसे ही किसी को कोई फ्रेंड था, किसी के थ्रू आते आते फिर लोग आते गए, फिर हमें ये अमित एंड राखी मिले, राइट। तो फिर शक्ति एंड संयुक्ता, उनको कब से बोल रहे थे कि बिजनेस करो, उनको समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन नहीं नहीं, हम तो कॉर्पोरेट के लोग हैं, हम कहाँ बिजनेस नहीं, करेंगे। शक्ति बोले कि नहीं, तुम्हारी भाभी ना, उस नया नया शादी हुआ था, तुम्हारी भाभी ना बहुत नेगेटिव है बिजनेस को लेकर, अभी नहीं करना है। तो आप ये सोच के कभी छोड़ मत देना किसी को, क्योंकि उस टाइम पे नहीं किए थे, बट 10 साल के नहीं, आई थिंक उसके 7 years के बाद जब हम उनको बिजनेस बताए, शायद उस टाइम में उनका लाइफ में लिखा था, एंड उस टाइम में वो बिजनेस ज्वाइन करी। हम इसलिए बीकानेर किसी को गए, छोड़ना नहीं है, और किसी के साथ रिलेशनशिप भी खराब नहीं करना है, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि शायद आज वो प्लैटिनम के टाइम पे ना आ सके, बट डेफिनेटली वो आपके डायमंडशिप के टाइम में जरूर आपके साथ रहेंगे, अगर उनके साथ आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ना। इन्होंने कब डिसीजन किए लिया। एंड और एक भी इसमें एक मैसेज है, ये वो बीकानेर में थे, बिजनेस तो कुछ दिख नहीं रहा था, वो अकेले और एक दो लोगों को बस ऐड कर रहे थे, बट मैं जाना छोड़ा नहीं है। हर महीना मैं सुबह को बोलता हूँ कि मैं बीकानेर जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? आप करो, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे कोई, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूँ, डॉक्टर बास ने बोला है। राइट, कंटिन्यूअसली मैंने हर महीना एक दो बार जाता था, मिलता था, फिर आ जाता था, फिर हो जाता था, आता था, करते करते देखो ही इज ट्रैकिंग फाउंडर प्लेटिनम। अगर इतने इजीली कोई अगर बिजनेस बन सकता है, और क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप जो काम कर रहे हो कभी ना कभी उसका रिजल्ट आएगा। आज नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, वो आपका डायमंडशिप में, हम कुछ लोगों को अभी भी ट्रैक में रखे और डबल डायमंडशिप में आ रहे हैं, है ना। अभी अभी फ्लायर देख के कुछ लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, अरे तो जो बिजनेस बताया था वही है, उसमें डायमंड बन गए। हाँ, उसी में डायमंड बन गए, अब तो आ जाओ। तो इसीलिए एवरी डे बेसिस में कुछ ना कुछ करो जो आपने आपको आंसर दे सकते हो। आई एम डूइंग द बेस्ट फॉर टुडे, यही ट्रिक है। राइट, एंड मैं यही बताऊंगा कि ऑफलाइन ऑफलाइन का रोल, सबका रोल डिफरेंट होता है। अभी जैसे सुबह से बताए, सबका रोल डिफरेंट है। कोई प्लान दिखाने में हेल्प करेगा, कोई आपको मोरल करेज देगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई आपको विजन देगा। जब प्रदीप जी से बात किया तो उन्होंने जब वो विजन दिया है कि यह इतने बड़े बिजनेस बन सकता है, आप कल क्राउन बन सकते हो, ये बन सकते हो, मेरे दिमाग में ऐसे ही हिट करता था कि जब नहीं। वो 15-20 मिनट बात करते थे, ऐसे लग रहा था हम क्राउन एम्बेसडर बन गए। हम जो पहली बार लखनऊ गए थे, हमारा सेलिब्रेशन होना था, एंड जब प्रदीप जी आए थे हमें पिक करने, तो हम दोनों को ऐसे ही लग रहा था कि कितना अनोखा बिजनेस है, कि आपको यहाँ पर आपके अपलाइन कितना कितना छोटे बच्चों की तरह जैसे आपको जब ट्रीट करते हैं ना, ऐसे ही अच्छा वो वेलकम, ठीक है, आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है फ्रेंड्स। वो हर एक छोटी छोटी जो चीज है ना, कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, वो जो लाइफ में बड़े बड़े चीजें आपको मैटर करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, बट वो छोटी छोटी चीजों की वजह से आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट मीन्स डलने वाला है, ठीक है। एंड हमारा और एक बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है, नवरूप एंड दिनेश, जो हमें बिजनेस से ही मिले। उनको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए था एंड वो एम्बे को अप्रोच किए थे एंड उसके थ्रू मिले। डेफिनेटली दिनेश हमारे साथ अभी के टाइम में नहीं है, उनके गोल्ड के मंथ में ही वो अभी अप्रैल में वो नहीं रहे कोविड में। बट नवरूप बहुत स्ट्रांग लेडी है एंड बहुत सिंसियर है, एंड सारे लेडीज को यही बोलूंगी, कभी कभी लगता है कि शायद ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं होगा, ठीक है, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट पता है, ये बिजनेस उनके लाइफ में, उसके लाइफ में, नवरूप के लाइफ में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बैकअप है, ठीक है। अभी फिर से हम इस एज में जाके हम कुछ नया नहीं स्टार्ट कर सकते। अभी जॉब स्टार्ट करना नॉट इतना इजी नहीं है, बट पता है एक टाइम में वो बिजनेस स्टार्ट किए थे एंड वो हमारे 6th प्लैटिनम है, एंड अभी इस महीना वो लोग प्लैटिनम गए। एंड मैं सारे लेडीज को यही बोलूंगी कि बिजनेस को इतना सिंसियरली बिल्ड करो, इतना सिंसियरली बिल्ड करो कि एटलीस्ट आप अपने लिए एक सिक्योरिटी क्रिएट करो। एंड हर एक लेडी को लिए ये बिजनेस चाहिए, हर एक लेडी के लिए। आज शायद आंख बंद कर दोगे, बट कभी ना कभी आंख खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आंख बंद करके क्या फायदा, आंख खोल के ये बिजनेस को बिल्ड करो एंड सॉलिड बिल्ड करो। एंड डेफिनेटली थैंक यू करूंगी स्वास्तिक एंड साइना को, बहुत वो लोग सैक्रिफाइस सच में किए हैं। हम शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते थे उनको, स्टडी में नहीं देखते थे, अच्छा खाना नहीं बनाती थी हम हमेशा बोलते थे कि कोई नहीं, हम जब डायमंड जाएंगे ना सब कर लेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, जितना दिन तुम्हें बाहर जाके खाना है, जो भी करना है, हम सब कर लेंगे। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि स्वस्तिक तो हर दिन
हमारा क्लास लेता था, इतना जबरदस्त क्लास लेता था कि हमें खुद को ही लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चे तो हमारे, ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का नहीं, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। तो आप अपने बच्चों को भी बिजनेस में इन्वॉल्व कराइए, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जाता है। एंड साइना कितने साल तक हर दिन पेपर में लिखती थी, ब्रांड न्यू डायमंड श्रीनिवास शुभश्री, ब्रांड न्यू डायमंड श्रीनिवास शुभश्री। वो 1-2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, आई थिंक पिछले लास्ट 4-5 ईयर्स से वो लिख रही है। एंड जब भी मैडम ब्राज देखते थे ना उसको, तो हमेशा बोलते थे कि ये तुम्हारी पिछले जन्म में ना मम्मी थी, इसीलिए ऐसे लिख रही है। ठीक है। एंड इसीलिए बच्चों का बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं फाइनली एक चीज बताऊंगा। ये जो लास्ट पार्ट में लोग बोलते हैं ना, ये पैंडेमिक में कैसे डायमंड बने, कुछ डायमंड का भी फोन आता था। इसमें क्या है, जब ये जूम आया, जब ये वीडियो प्लेटफॉर्म आया, तो हमारी बिजनेस सब स्कैटर्ड था। कुछ उड़ीसा में, कुछ चेन्नई, कुछ कलकत्ता, कुछ बम्बे, कुछ बीकानेर, कुछ दिल्ली। जब ये प्लेटफॉर्म आ गया, सब इंटीग्रेट हो गए। तो एवरीडे बेसिस में जब लोगों के अंदर ये बिजनेस गया, बार 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 एवरीडे बेसिस में ये ड्रीम उनको इंजेक्ट हुआ है। एंड उनके अंदर जो हनुमान जी थे वो बाहर आ गए और सब करने लगे। टाइम अप, इसका रिजल्ट है ये, टाइम अप। राइट। एंड और एक इम्पोर्टेंट चीजें है, आई डोंट वांट टू मिस दैट, बिकॉज लोग बोलते हैं कि डायमंड कैसे होता है। मैंने कहा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहिए, काम तक करो, सब कुछ करो, स्पोकन वर्ड करो। एंड घर में जो डॉक्टर बात बोले थे कि 13 जगह में, 13 प्लेसेस में वी आर ब्रांड न्यू डायमंड करके लिखो, हमारे घर में वहां पे सब जगह ये काम भी हमने नहीं छोड़ा। अगर हमारे घर एंटर करेंगे, कोई स्ट्रेंजर बाहर से आएगा, वो बाहर जब जाएगा डायमंड बन के ही जाएगा। ये सब जगह डायमंड डायमंड, क्या है डायमंड लिख रहे हैं। कोई ये क्या के पूछ रहा था कि ये डायमंड का बिजनेस कर रहे हो, हमने कहा डायमंड हो रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट है तो शाम को 8:30 बजे आ जाओ। राइट, डायमंड, अगर डायमंड के अंदर आना है तो इसीलिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, हर कोशिश करना है। डायमंड के लिए जो भी चाहिए, काम भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, जो भी ये बिजनेस में बोला जाता है सब कर डालो। डायमंड आपके हाथ में है। कितने लोग जाना चाहते हैं, राइट? हाथ उठाओ, बिकॉज ऊपर वाला देख रहे हैं, है ना। बोलते हैं, डॉक्टर राज बोलते हैं कि जब कोई न्यू पिन जाता है उसका वाइब्रेशन डिफरेंट होता है। 2 हाथ डबल डायमंड। तो वो कह रहे थे कि वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, तो उसको जितना रेस्पॉन्ड करेंगे उतना होगा। वी आर नॉट द मैजिक, द लॉ इज द मैजिक। दीदी क्या बोलते हैं उसको, जो लॉ ऑफ सक्सेस, राइट। लॉ को जो फॉलो करेगा वही सक्सेस होगा, है ना। इंसान का इसमें कुछ नहीं होता, इंसान इज जस्ट ए कैरियर, राइट। हम एक कैरियर है, बट प्रिंसिपल यही है, हम उसको अडॉप्ट किए, हम गए और सब लोग जा सकते हैं। बिजनेस इज सिंपल एंड सिंपलेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ, एंड हर किसी का हक है बनना। शुभश्री इज गिविंग सिग्नल, टाइम इज ऑफ। बट आज मैं यही सोच रहा था, सबको डायमंड बना के छोड़ूंगा। जो हमें मिला ये सबको मिले, क्यों छोड़े, राइट। अगर अपॉर्चुनिटी मिले क्यों छोड़ेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, हमसे क्या कमी है, राइट। हम किसी से कम नहीं है। एंड विल कीप रवि एंड चेरीमनी बैनर हाई, एंड विल क्रिएट मेनी डायमंड्स एवरी ईयर फ्रॉम दिस फोरम। हम मोमेंटम में आगे, और हम रुकने वाले नहीं है। दुनिया बस देखते रहे, हमारी सक्सेस में क्लैपिंग करे, और हर बार यही बोले कि ये कुछ डिफरेंट टीम है, ये लोग कुछ डिफरेंट है, और ये कुछ हम डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं। सही तरीके से करना है, राइट अप्रोच करके करना है, और दुनिया को ये दिखाना है कि वी आर द बेस्ट, हम किसी से कम नहीं। एंड ये इसको तो बिना बोले मैं रह नहीं पाऊंगी। अगर आपको ये बिजनेस में बहुत आगे तक जाना है तो वीडियो ऑन करके रहना मस्ट है, टिल द एंड, टिल द एंड। आप स्टार्टिंग से अगर एंड तक, अगर इतना पेशेंस है आपके पास कि आप वीडियो ऑन करके प्रॉपर ड्रेसअप होके, मुझे कब से मैं यहाँ पर बैठी थी और मेरा हाथ खाली ऐसे वीडियो में चला जा रहा था। श्रीनिवास बोल रहे थे नहीं आज मैं वीडियो ऑन नहीं करना है, मैं हाथ को बांध दिया था एक रस्सी में, लेकिन वीडियो कैसे आप बिना वीडियो ऑन किए कैसे बैठ सकते हो, कैसे वाइब्रेशन ले सकते हो? अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो फिर तो डायमंड सिर्फ आप सोच ही लो, आपको आज नहीं तो कल परमात्मा ऐसे देगा, आप सोचोगे कि ये मैजिक कैसे हुआ। बट वीडियो ऑन करके बैठना स्टार्टिंग से एंड तक, आप बहुत सारे लोगों को, आप हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं,
ठीक है, हमारा एक एक अच्छी आदत शायद 10% डुप्लीकेट होगा, बट हमारी एक गलत डिसीजन, ठीक है, मैं तो बोलूंगी वीडियो ऑफ करके बैठना मीन्स बहुत राइट डिसीजन नहीं है, ठीक है। एक गलत डिसीजन बहुत सारे लोगों, आई थिंक 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ मल्टीप्लाई होगा? आपके टीम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जो वीडियो ऑफ करके बैठ रहे हैं उसी के टीम में। आप कभी हमें ये नहीं सोचना है कि अगर मैं कर रहा हूं तो मैं अगर कर रहा हूं तो और किसी के टीम में होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कर रही हूं तो उसका रिजल्ट ओनली एंड ओनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ही मिलने वाला है। तो यही मैजिक है कि जब भी प्राइस पे कर रहे हो, यही प्राइस पे करना है आज के टाइम में। अगर जूम में टेक्निकली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो वीडियो ऑन करके राइट ड्रेसअप होके बैठना, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठना, नोटपैड के साथ स्टार्टिंग में एंड तक अगर बैठ रहे हो, वही आपका आज के टाइम का प्राइस पे है। अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। एंड हम, मुझे पता है यहाँ पर हर कोई कर सकता है, सबके अंदर पावर है, सबके ऊपर परमात्मा का ब्लेसिंग है। एंड अभी का जो टाइम चल रहा है वो ब्लेसिंग्स टाइम चल रही है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच सारे अपलायंस को, थैंक यू सो मच। आपके बिना तो हम अधूरे हैं एंड आपकी ब्लेसिंग के वजह से ही हम लोग आगे जा रहे हैं एंड बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही आपका ब्लेसिंग्स हमेशा रहे। एंड मुझे पता है श्रीनिवास भी कल से बोल रहे हैं कि सारे अपलायंस हमें एंड पूरे टीम मेंबर्स इतने खुश है ना, शायद हम उतना नहीं सोचे थे, उससे कहीं गुना ज्यादा खुश है। एंड उसके लिए भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। And final. Shivaji, I would like to call kids also. I would have kids. Yes sir, yeah, yes. Let's introduce them. If they can say a few words. Yes, they are there. अभी यही बैठे हैं। Wow. and वेब करो। ये साइना है। साइना का स्पेशल खासियत ये है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वो हमेशा बोलती है कि स्वस्तिक 5 साल पहले आया है, 5 साल उससे ज्यादा प्यार किए हो, मुझे अभी उसे डबल करो सो दैट वो कम्पेंसेट होगा। शी इज दैट इंटेलिजेंट एंड स्वस्तिक का बचपन से ये बिजनेस के अंदर है। एंड स्वस्तिक रॉबी जी का बहुत बड़ा फैन है। रवि जी जो कहेंगे वो कर डालेंगे, इमीडिएटली कहेंगे 10 घंटा पढ़ो और पढ़ेगा, तो इसलिए वी नो व्हाट इज द की। So congratulations, Swastik. Thank you. Okay, and both of you, would like to hear from you. So how your excitement? I know because you guys have paid the price. Yes, they have paid the price. Yes. बहुत एक्साइटेड है डेफिनेटली। और पता है मम्मा पापा ने पिछले काफी साल में बहुत सैक्रिफाइस वगैरह किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बस वही डिजर्व करते हैं और होना ही था ये तो एक दिन। शायना, आप लिख रहे थे डायरी में, आज वो हो गया है। हाउ आर यू फीलिंग? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज इतने सालों से जो मैं अपने डायरीज में हमेशा लिखती थी, जो भी पेपर देखे पहले मैं ब्रांड न्यू डायमंड श्रीनिवास एंड शुभश्री लिखती थी, तो आज वो ट्रू हो गया, तो बहुत खुश हूँ। फैंटास्टिक है। मैं फाइनली यही बताऊंगा, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, राइट? ये जस्ट बिगनिंग, डायमंड सिर्फ इज द स्टार्टिंग है ना। हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है। मैं सबको यही विजन दूंगा, बीइंग इन इंडिया वी हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू रीच टू द टॉप लेवल, राइट? ये बिगनिंग से शुरू करते हैं एंड थैंक यू एवरीवन जस्ट हैविंग यू नो पेशेंस टू लिसन टू अस आवर स्टोरी। ये मेरा डिजायर था बचपन से कि मैं कुछ बोलूँ और अपनी स्टोरी बोलूँ, लोग सुने। तो आज जो सक्सेस हुआ है, उसका सीडी उसका ये बनेगा, तो वो मेरा बहुत बड़ा डिजायर था। इट इज गोइंग टू बी गुड। एंड सारे लीडर्स जितने भी लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, सब एक दूसरे को हाथ को पकड़ो, वाइफ नहीं तो दोनों हाथ को पकड़ो एंड अपने आप से हम प्रॉमिस करना है, क्योंकि ये एक ऐसा जर्नी है जब हम साथ में बिल्ड करते हैं ना, तो बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, ठीक है, लाइफ में भी आते हैं, बट जब बिजनेस में आते हैं ना, तो शायद जब लाइफ में आता है तो हमें लगता है शायद बिजनेस के वजह से आए हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम एक दूसरे से डेफिनेटली प्रॉमिस करना चाहिए कि हम बहुत आगे जाएंगे। मैं हमेशा श्रीनिवास को बोलती थी कि मैं गाना गाऊंगी जब डायमंड जाऊंगी तो लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, बट जब साथ में रहते हैं ना, तो सारे सिचुएशंस ऐसे ही पार हो जाते हैं, एंड ये बिजनेस में साथ में रहना बहुत जरूरी है। एंड शी वांट्स टू सिंग दैट सॉन्ग आल्सो। अभी एफडी में बोलेगी, बट उससे पहले भी बोल।
तक के? टीम में तो सबको पता है, क्योंकि मैं कितने सालों से बोलती थी कि जब मैं स्टेज में जाऊंगी एफडी के स्टेज में, एंड वो तो कुछ डिफरेंट होगा, अगर होगा तो डेफिनेटली, बट जब स्टेज में जाएंगे तो यही गाना जरूर गाऊंगी। एंड हर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए आपको गाना चाहिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हम सब जीत जाएंगे अगर हम साथ में रहेंगे। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। Wow! So guys, let's give a diamond clap to a diamond couple. So what a awesome, exciting, amazing story. And I know everyone is so much excited. In fact, जब से कल से न्यूज आई है ना इनकी डायमंडशिप की, सो हर जगह एक हलचल और लाइक इतनी खुशी की अगर ये सिचुएशन ना होती तो अभी तक तो सब इकट्ठे होके इतनी मस्ती कर रहे होते। एंड बट आई नो दैट टाइम इज कमिंग एंड वी आर मीटिंग सून। एंड आई नो कि आप सब के लोगों के मन अंदर दिल में क्या चल रहा है। आई नो यू गाइज कैन फील दैट डायमंडशिप इनसाइड यू। सही कह रहा हूँ? I know there is energy and excitement inside you, that emotions after listening to them. So, so if, yeah. We have missed two most important people in our life. I know this is going to कौन गेस happen. करेगा? Big सबसे story, important, सबसे important people in our life, Ajay and Aparna, who are more सबसे क्लोज जो होता है उन्हीं को मिस कर जाते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम टू विश वो कब से हमारे इतने क्लोज फ्रेंड बन गए, कब आए हमारी जिंदगी में। अभी हम अगर एक दिन बात नहीं करें तो दिन खत्म नहीं होता है, राइट? अजय एंड अपर्णा आर द बेस्ट कपल एंड बेस्ट फ्रेंड इन आवर लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड अमित एंड लक्ष्मी आवर ग्रेटेस्ट लीडर कपल। मैं कुछ बोलना चाहता था, सुबह से वो बीच में बंद कर दी, बिकॉज हम इनिशियल डेज में अमित, भूपेंद्र और एक दो बंदे बैचलर थे, मैं उन्हीं को लेके बिजनेस करता था, राइट? अभी याद कर रहे थे नहीं, अभी भी हम लोग दिन भर अमित लक्ष्मी के साथ ही थे। एंड कभी कभी हम सच में भूल जाते कि हमारे बिजनेस में या फैमिली में। तो थैंक यू सो मच। मीन्स मुझे तो सही बताऊं तो अपर्णा के साथ मेरा वो फ्रेंडशिप है कि इसलिए कभी भी आपके टीम मेंबर्स को ना आप कभी भी डाउनलाइन मत बोलना, ठीक है? वो आपके सब फ्रेंड्स है, ठीक है? हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, हमारे टीम के मेंबर्स है, एंड सबसे बड़ी बात तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अजय एंड अपर्णा स्पेशल के लिए, इसलिए लास्ट को था। एंड अमित एंड लक्ष्मी दे आर क्लोज बड़ी फॉर अस, इसलिए वी टेंड टू मिस in taking their names, but thank you from the core of our heart, both of you. Back to Ravi ji. Thank you, and once again thank you from my side also to all uplines and downlines, agar koi reh gaya, so everyone is important, so God bless। and